हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और अभी तक हमने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं और डी ब्लॉक के बाद में अब पढ़ते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वीडियो अभी तक पढ़ गई है और डी ब्लॉक में हमने चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तक कर ली है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के शो कर ली है और उसमें एक दो टॉपिक रह गया है तो उससे कोई मतलब वो तो कट गया है तो मैंने छोड़ दिया है, इसीलिए मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कट गया है उसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर होगा #12। कितना होगा? #12। तो एफ ब्लॉक के तत्व, तो भैया एफ ब्लॉक के तत्व में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 4F एलिमेंट्स और एक होता है 5F एलिमेंट्स। ठीक है, 5F एलिमेंट और दोनों श्रेणियों में ये श्रेणी है। ठीक है, क्या है ये? श्रेणी, दो श्रेणियाँ हैं, एक 4F श्रेणी और एक 5F श्रेणी। ठीक है, और प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व हैं, इसमें भी 14 हैं और इसमें भी 14 हैं। इन्हें अंतःसंक्रमण तत्व भी कहते हैं, अंतःसंक्रमण तत्व भी कहते हैं, अंतःसंक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें अंतःसंक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? कहते हैं एले यहाँ पर लैंथेनम है और हॉफमेनियम के बीच में पाए जाते हैं, लैंथेनम के और हॉफमेनियम के बीच में पाए जाते हैं। कितने? 14 तत्व। ये है हमारे डी ब्लॉक के तत्व, उस दिन मैंने बताया था डी ब्लॉक के तत्व। और ये 14 तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? 4F के पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा डी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, तो इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। अब उनके बीच में पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इन्हें लैंथेनाइड, इसे लैंथेनाइड बोलते हैं, लैंथेनॉइड। इसे क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड। इसे बोलते हैं एक्टिनॉइड। ये डी ब्लॉक के लैंथेनॉइड के लैंथेनम के बाद में आता है, ये एक्टिनम के बाद में आता है, इसीलिए इसे एक्टिनॉइड बोलते हैं और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड बोलते हैं, लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड। ठीक है, अब उसके बाद में हमें देखो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है इसमें दिया क्या क्या है ये देखना है इसका। देखो लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है हमें, इनकी उपस्थिति पढ़नी है, और एक्टिनाइड का सिर्फ हमें ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ लेनी है इसकी, और थोड़े बहुत उपयोग पढ़ लेने हैं, बस इतना ही करना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ तो नोट करें पहले, फिर उसके बाद में बताते हैं। ठीक है, और डालें 4F श्रेणी के तत्व, हेडिंग डालें भाई 4F श्रेणी के तत्व। 5F श्रेणी के भी तत्व बताएंगे पर लेकिन पहले लैंथेनॉइड तत्व पहले डालें, लैंथेनॉइड तत्व। ठीक है, मिटा दें। ओके, लैंथेनॉइड तत्व। देखो लैंथेनॉइड में 14 तत्व हैं, लैंथेनॉइड में 14 तत्व है, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स यानी कि लैंथेनाइड तत्व, लैंथेनॉइड तत्व। ठीक है, लैंथेनाइड तत्व में 14 तत्व आते हैं। कितने आते हैं? 14 तत्व आते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड में 14 तत्व हैं और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करता है? 4F कक्षे में, 4F कक्षक में प्रवेश करता है। किस में करता है?
4f कक्षक पर प्रवेश करता है। ठीक है, इनके 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं, इनके 3 कोश अपूर्ण होते हैं। ठीक है, कौन से कोश अपूर्ण होते हैं? 3 कोश अपूर्ण होता है, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें बस इतना करना है, वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f कक्षा में प्रवेश करता है, 4f कक्षा में प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? 4f के तत्व कहलाते हैं। अब 14 तत्व हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सी, प्यारे, नड, पमार, सम, यूरोपियम, का, गधा, तब, डॉक्टर, डॉक्टर, हॉकले, ने, इरेंटीना, इरेंटीना, ने, तम, यब को लूटा। ठीक है, कितना है? 58 से शुरू होता है ये, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ठीक है, ये नोट कर दो जब तक। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाँ भाई, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 4f 1 से लेकर 14 तक, n-1 5d, ऐसे करके यहाँ से d 0 से 1 और ns2, ये होता है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। n यहाँ पर कोश की कक्षक की संख्या है, क्या है? कक्षक की संख्या n बराबर। ठीक है, बात कर लेते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पता है ना सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले करेंगे सीई का, सीरियम का 58 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 4d10 और 5p6 6s2 और 4f1 और 4f1 और 5d1। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कंटिन्यू गिन लें,
नोट कर लें इनको, मतलब बता लें, देख लें कि मतलब कितने बराबर हैं या नहीं है। तो भाई देख लो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 6 18 और 2 20 और 10 30, अच्छा 36 38 48 54 56 57 और 1 58। मैंने तुम्हें बताया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। NS2, ठीक है। n यहाँ पर संख्या कितनी होगी 6, n यहाँ पर संख्या कितनी होगी 6, NS2 n-2 यानी कि 6 में से 2 निकल गया तो 4F1 हो गया, ओके। और उसके बाद में लिखा है 5D1, तो n-1 यानी कि 6 में से 1 निकाल दो, कितने बचे 5, 5D 0 से 1, ठीक है, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेम देख लेते हैं। अब उसके बाद में PR, प्यारे 59, ऐसा ही है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6 और 6S2 और 4F3 आ जाएंगे। ये वाला ये अपवाद होते हैं, 3 अपवाद हैं इसमें, एक ये वाला और गैडोलिनाइड और ये लुटेशियम, ठीक है, 3 अपवाद हैं। और ये 5D0, ठीक है। दिख रहा है इतना यहाँ तक, मैं देखूँ चेक करके, ओके दिख रहा है, चलो हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो गया, ठीक है, ओके। मैं और सबके करता हूँ, इसको बता देता हूँ, ठीक है, नोट कर लो, ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ भाई, तो और सबके देख लो, PM का देखो भाई, नेपीचीनियम का देखो, ND 60 हो गया भाई, 60, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 और 4D10 और 5P6, 6S2 और 4F कितना आएगा 4 आएगा, 4F4 और यहाँ पर 5D0, अभी इतना ही चलेगा, ठीक। नेक्स्ट में भाई 61 वाला 61, PM आ गए 61, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F तुम्हारा कितना आ जाएगा 7 हो गए, और वो 6 हो गए, 5 हो गए, सॉरी 5 और 3D0। इसको ना लिखे, वो 5D0 इसको ना लिखें तब भी कोई टेंशन नहीं है। SM 62, 62, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4F, 4P6, 5S, 2, 4P, 4D10, S, 5P6, 6S2, 4F6 और 5D0, ठीक है। इतना नोट करो, फिर उसके बाद में ये मिटा देते हैं, ये मिटा दें, ठीक है, नहीं मतलब ये तो मिटाते हैं, ये तो तुम्हारे पास रहेंगे ना, इसमें ये इसको मिटा देते हैं, ये तुम्हारा नोट कर लो, ये भी नोट करो, ये भी नोट करो, फिर उसके बाद मिटाते हैं जल्दी। 1 2 3, हाँ जल्दी लिख लिया, ओके लिख लिया, ओके चलो।
तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं दिल मेरा है। अरे मैंने नहीं भेजा किसी को। हाँ भैया, हाँ EU यूरोपियम 63 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 4p6 4p6 5s2 5s2 और आएगा 4d10 5p6 6s2 4f7 और 5d0। गिन लो भाई, गिन के देख लेते हैं एक बार। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 38 48 48 6 48 6 52 और 2 52 48 और 2 54 54 और 2 54 और 2 56 56 और 7 56 और 7 63। ठीक है, ओके। अगला नेक्स्ट, हाँ भैया गैडोलिनाइड GD। हाँ हो गया 69 नहीं ये कौन सा है 64, सॉरी 64। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 4d10 5p6 और तुम्हारे पास में 6s2 और 4f7 और 5d1। ये अपवाद होते हैं। तुम्हारा एक पहले सीरियम वाला और ये गैडोलिनाइड वाला, ये तुम्हारे क्या है अपवाद हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है 4f में जाकर किस में जाता है 5d में जाता है। नेक्स्ट में अभी टीबी में कितना है 65। हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6 6s2 4f 9 और 5d0। ठीक है, हाँ एक ये वाला आ गया 8 आ गए और एक और आ गया 9 आ गया। ठीक है, गिन लो काउंट कर लो। 2 2 4 और 2 6 और 2 10 वो 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 30 30 36 36 38 38 48 48 54 54 और 2 54 और 2 56 56 और 9। सही तो है। और आगे डी बाई डॉक्टर हॉकले ने भैया 66 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f तुम्हारे पास में 10 हो जाएंगे और 5d0। और उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अभी। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में हॉकले 67। तो भाई यहाँ तक वीडियो आ रही है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं आ रही है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ओके। हाँ तो भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 6 5s2
4D10, 5P6, 6S2, 4F 10 में 11 हो जाएंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे। अभी X और देखो भाई ER, नेक्स्ट भाई ER और देख लो। ER कितना होता है 68, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 4D10 यहाँ पे 5D0 भी होगा, सॉरी 4D10, और फिर उसके बाद में 4D10, 5P6, 6S2 और 6S2, 4F12 और यहाँ पर 5D0। ठीक है, ओके, नोट कर लो, इतना नोट करो इसका। अभी रह गया है, अभी ER तक आया है, रेंटिना तक, TY 3 और रह गए हैं। 3 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दें। ठीक है, ये हो गया। हाँ झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, भाई भाई चलो। TM कितना है भैया? 69। ओहो 69 है, तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6S2, 3P6, 4S2, 3P6 नहीं हो, 3D होगा, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 और फिर उसके बाद में 5P6 और तुम्हारे पास में इसको सही से लिखो 5 ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद में 6S2, 4F 13 आ जाएंगे और 5D0 और फिर उसके बाद में है बाई भी कितना है 70 है, 70 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 और 4F14 और हमारा 5D0। ठीक है, नेक्स्ट एक और रह गया है LU 71, 71, तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, SP, 5P6, 6S2 और 6S2 हो जाएंगे और 4F14 और 5D1 गिन लेते हैं, गिन के देखा बता देते हैं भाई। हाँ तो भाई 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 30 और 6 36 38 48 48 6 54 54 और 2 52 52 और 14 70 52 नहीं 56 और 14 70 70 और 1 71। ठीक है, ओके, नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। याद के परिंदा फड़फड़ाए, जुदा कहीं पे दिल हो न जाए, मैं की करां या दर्द यार बोलिया इनसे ज़िकार बोलिया। मिटा दे ओके, मिटा दे ओके, ठीक है, थैंक यू, मिटा दे। हाँ भैया, दर्द यार बोलिया खिचड़ी तो ला बोलिया,
रोटी पका बोलिया, भूख लग रही है बोलिया। बच्चे, अरे मैं अक्सर फंस रहा हूँ। हाँ तो भाई हाँ तो भाई ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, वैसे एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आपको बता देते हैं थोड़ा सा, मतलब शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है भाई, जैसे कि हमारे पास में CE58 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन 54 होता है ना, जीनोन क्या होता है 54। अब जीनोन 54 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या उतना होता है 54 सॉरी, जीनोन 54 होता है, तो 54 इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे। बचे कितने 54 में से, 54 में से 58 निकाल दो, 58 में से 54 निकाल दो सॉरी, तो कितने बचे 4 बचे। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे, 6s2 4f1 और 5d0, वो सॉरी 5d1, 2 और 2 4 हो गए। वैसे ही अगला नंबर ये, अगला नंबर कौन सा है, PR है 59 वाला। ऐसे भी कर सकते हो इसको, जीनोन 54 लगाया और फिर उसके बाद में क्या कर दिया 6s2 4f3 बस 5d0। बड़ा सिंपल तरीका है, मतलब ये एक सिंपल तरीका है आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना, मतलब अगर वो लग रहा है तब ये ND देखो कितना हो रहा है 60 में भाई लगा के देख लो, जीनोन 54 क्या होगा 6s2 4f4 5d0, बस हो गया। सिंपल तरीका है एक इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का। ये वो एक हार्ड तरीका, मतलब कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब जब तक आप हार्ड चीज़ नहीं सीखेंगे तब तक आप शॉर्ट चीज़ कैसे सीख जाएंगे। पहले आप हार्ड चीज़ सीखिए, फिर उसके बाद में शॉर्ट चीज़ सीखिए। अगर आपको हार्ड चीज़ याद नहीं रहेगी तो शॉर्ट चीज़ तो याद रहेगी ना। तो पहले हार्ड चीज़ पे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि हमें स्टडी करनी पड़ती है अच्छे से, और जब तक स्टडी नहीं करोगे तब तक आप पे कुछ नहीं आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो वाचिंग माय वीडियो।